स्टेट आईटी मिनिस्टर केटीआर और हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने आज मलकपेट में आईटी टावर का संख्या बुनियाद रखा। काबिल जिक्र है कि हुकूमत तेलंगाना 700 करोड़ रुपए की लागत से मलकपेट में इस इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आईटी टावर की तामीर अमल में ला रही है, जो हैदराबाद शहर में तकरीबन 50,000 आईटी नौकरियों के मौके पैदा करेगा। यह आईटी टावर करीब 11 एकड़ में तामीर किया जाएगा। आईटी टावर के 21 फ्लोर होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और इस कसीर मंजिला आईटी टावर को याद करेंगे, जो मलकपेट की नई अलामत बन जाएगा। इस दौरान मिनिस्टर केटीआर ने गणेश त्यौहार के साथ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से इसे मुलतवी करने के फैसले की सताइश की और कहा कि हैदराबाद इसी के लिए जाना जाता है, यही गंगा जमुना तहजीब है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पिछले 9 सालों में मजहब के नाम पर लिंचिंग नहीं की गई और न ही ऐसा कोई वाकया पेश आया है। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आया ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुँचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दी, मैं ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात ज़रूर कहूँगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूँगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग वो पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं है। अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और ख़ास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज़। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप एक ऐसी राज बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये बात पक्का कहूँगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं आईटी टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूँ असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूँ हम और असद भाई भी चलेंगे, यूएस चलेंगे, मिडल ईस्ट चलेंगे, जहाँ आप चलेंगे कहोगे वहाँ चलेंगे। और मैं बात ज़रूर करूँगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉयट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी ज़रूर बात करूँगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूँ आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूँ, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामीण स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज़ हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज़्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज़ बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहाँ एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग, मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग मिलजुल के
यहाँ पे गणेश चतुर्थी की गणेश इमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश इमर्शन का। ये है हैदराबाद की गंगा जमुना तहसील। ये मिसाल जो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है, इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। मुबारकबाद बलाला साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मोहम्मद अली और बाकी हमारे साथी, हमारे TSIC के MD साहब जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और 36 महीनों में, जैसा मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये मुकम्मल भी होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट का अगर एक बार आपको मैं डिटेल दे दूँ, 11 एकड़ में, करीब 11 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें 5.5 लाख तक आपको IT स्पेस होगा, बाकी नॉन IT होगा। तो इसमें अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं 20 से लेकर 25,000 बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा IT में। और मैं एक और वादा भी कर रहा हूँ, आपने पूछा नहीं फिर भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा हमने हाईटेक सिटी में बनाया, मेट्रो से लेके IT पार्क तक एक स्काई वॉक भी वहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी जरूर बनाएंगे। और बच्चों को आने जाने में भी आपको बाई रोड आने की जरूरत नहीं है, आप मेट्रो में आ सकते हैं। और मैं असद भाई से भी वादा करता हूँ और ओल्ड सिटी के हमारे भाइयों से भी वादा करता हूँ, आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम बाकी है। मूसी का भी काम करना है, मूसी ब्यूटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ORR से लेके ईस्टर्न पार्ट ऑफ ORR तक 55 किलोमीटर का एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगली टर्म में आप देखेंगे। साथ ही साथ 415 किलोमीटर की मेट्रो बनाने की बात हो रही है हमारी ओल्ड सिटी मेट्रो के साथ साथ। बाकी आज हम ले जाना चाहते हैं मेट्रो करीब माह रबीउल अव्वल के मौके पर उम्राह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फ़ौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैयबा मार्केट, नियर ओल्ड चार मीनार, बस डिपो, हैदराबाद।